हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास 16 लेकर के आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, टोटल 15 क्लास हम लोगों ने प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो पूरी थ्योरी है विथ बेसिक्स मैंने आपको कवर अप करवा दी है। और उस थ्योरी क्लास के अंदर भी मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको उस थ्योरी क्लास में करवा दिए थे। और बाकी इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस जो उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्रीवियस सेशन जो था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच थी, उस वैल्यू पुटिंग अप्रोच के मैंने आपको रूल समझाए थे। और उन वैल्यू पुटिंग का यूज करके आप क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको कैसे जल्दी कर सकते हो, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और वैल्यू पुटिंग को आप और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन में आप कैसे उसका यूज करके आंसर फटाफट से निकाल सकते हो, वो चीजें आपको इस वाली क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग हमारा सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सेशन को आप लोग पूरा देखना। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच है उसके रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स रहेंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होता है थीटा का, वो 0, 30, 45, 60 और 90, इन पांचों में से आप कुछ भी रख सकते हो। यदि क्वेश्चन में टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यदि ये चार प्रेजेंट है, राइट, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया, यदि ये चार प्रेजेंट है तो थीटा का वैल्यू हम लोग 0 या 90 उसमें नहीं रखेंगे। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखना, जब आप वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि यदि आप वो मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आपने वो मिस्टेक करी तो फिर आपका आंसर आने में ध्यान रखना आपको जोर आएगा। ठीक है, तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या आपको नहीं करना होता है। एक तो 0 और 90 मत रखो, जनरली 30, 45, 60, इन तीन वैल्यू से आपको गेम खेलना है। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में, हर में जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर में जीरो आएगा वो वैल्यू को क्या करेगा, इनफाइनाइट बना देगा। थीटा का ऐसा वैल्यू नहीं रखना है जिसके कारण सॉल्व करने पर जीरो बने, क्योंकि यदि थीटा का वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर जीरो बन गया है तो फिर थीटा का आप एक और वैल्यू रखो, यदि फिर भी जीरो आ रहा है तब आप लोग उस आंसर के ऊपर टिक कर सकते हो। एक बार के अंदर आप उसके ऊपर ट्रस्ट मत कर लेना। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि थीटा का ऐसा वैल्यू रखो जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्लियर है ये वाले पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो मैंने बता दिए थे। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है जाकर के उसको देख लेना। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे जो है वैल्यू पुटिंग अप्रोच का यूज करके और आप लोग क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं इस वाले सेशन के अंदर। ठीक है, तो देखते जाओ। देखो 181 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 182 से। देखो क्वेश्चन नंबर 182 के अंदर क्या बोला गया है, हमको दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे रखा है 3 साइन थीटा कॉस थीटा। एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे, मतलब पहला ट्राई तो आप ये करो कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आ जाए। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। या फिर उसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर लो जिनमें कोई ना कोई लिंक हो, राइट। सबसे पहला ट्राई जो होता है वो हमारा हमेशा ये रहेगा कि कैसे भी करके हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। अब देखो कैसे कर सकते हो। जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर दे रखा है बराबर में 3 साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। क्या आप इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके कारण या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट हो जाए या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। क्या ऐसा आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली हमको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इनको आप नहीं हटा पाओगे। यदि ये साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होते तब जरूर हम लोग इनको हटा लेते, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा में तो कोई लिंक नहीं होता है, तो फिर हम साइन कॉस में तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। एक जो पेयर बनता है वो किसका बनता है, साइन कॉस का बनता है, उसमें तो कन्वर्ट हम लोग कर नहीं पा रहे। दूसरा पेयर बनता है टेन और सेक का। ये तीन पेयर आपको याद रखने हैं। या तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, साइन कॉस के अंदर, वो चेंज हो जाते हैं फिर चीजें। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हो किसके अंदर, आप पेयर बनेगा किस किसका, टेन और सेक का पेयर बनेगा, क्योंकि हमको ये पता है कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना। और तीसरा जो पेयर आप बना सकते हैं वो किसका बना सकते हैं, कॉट और कॉसेक का। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको आगे भी करवाऊंगा, और भी इसके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे।
जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी केवल ये एक क्वेश्चन बीच में आ गया है, बाकी इस वैरायटी के और भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो याद रखना, या तो आपको पेयर बनाना होता है साइन कॉस का, या पेयर बनाओ आप लोग टेन और सेक का, या बनाओ फिर कॉट और कॉसेक का। तो देखो कैसे बनाओगे। आप क्या करो, इस पूरे के अंदर डिवाइड कर दो, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, इस पूरे में मैं डिवाइड दे रहा हूं किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो जब आप वन में कॉस स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और जब आप इस तरफ डिवाइड दोगे साइन कॉस के अंदर, इस वाले के अंदर जब आप डिवाइड दोगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस मिलकर के क्या बन जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वन प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा और एक टेन स्क्वायर पहले से है तो टू टेन स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में जो चल रहा है वो कितना चल रहा है आपका, थ्री टेन थीटा चल रहा है। यहाँ से क्या करना, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री टेन थीटा और प्लस वन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो थ्री टेन थीटा है इसको मैं क्या करूंगा, इधर लेफ्ट साइड के अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस तरह की जो इक्वेशंस होती है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तरीका बता रहा हूं समझना। देखो, ये जो स्क्वायर वाला जो टर्म है इसका मल्टीपल हो गया टू, और ये जो कांस्टेंट है वो हो गया वन। टू और वन को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टू मिलेगा। ये जो माइनस का तीन है इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर तो आपको टू मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर वापस से कितना बन जाए, माइनस का तीन बन जाए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं करना क्या होता है इस तरह की इक्वेशंस में। देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपको जीरो दे रखा हो। जैसे इस वाले में क्या हो गया, एक्स की जगह पर हमने टेन थीटा रख दिया, राइट, तो वो बन जाएगा। तो करना क्या है, पहले आप क्या करो, ए और सी का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर बी को दो ऐसे नंबर में ब्रेक कर दो जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो जो ए और सी का मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है वही मिल जाए। और जब आप इसको ब्रेक करने के बाद में जो भी नंबर्स बनेंगे उन दोनों को जब आप प्लस करो तो प्लस या माइनस करने पर, माइनस भी हो सकता है ध्यान रखना, प्लस या माइनस करने पर वापस से क्या बन जाना चाहिए, बी बन जाना चाहिए। तो देखो कैसे करोगे, टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया, मैं माइनस का थ्री को माइनस का टू टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा ये भी लिख सकता हूँ ना। आप देखो यहाँ से माइनस का टू और जैसे टेन थीटा के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसकी जगह आप माइनस का वन मान सकते हो, राइट। तो माइनस का टू इंटू माइनस का वन करोगे तो टू मिल जाएगा, और माइनस टू और माइनस वन को यदि आप जोड़ते या घटाते हो तो यहाँ पर जैसे ही जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का थ्री बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में से और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है, टू टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, ओनली यहाँ पर बचेगा टेन थीटा, माइनस का वन रह जाएगा, राइट। इसमें से क्या करना, आगे वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लेना और बचेगा क्या यहाँ पर, टेन थीटा माइनस का वन। जब भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होता है, जो भी चीज लिखी हुई है उसके साइन चेंज कर देना। टेन थीटा पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वन जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल में से देखना क्या कॉमन आ रहा है, ओवरऑल में से आपका टेन थीटा माइनस वन जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ का टू टेन थीटा जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का वन बचेगा। इस वाले के अकॉर्डिंग जब पूरा का पूरा टेन थीटा माइनस वन बाहर चले जाएगा तो ओनली यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का वन, बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर जीरो कब मिलता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर जीरो आपको तब मिलता है जब दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर हो। तो या तो क्या होगा, टेन थीटा माइनस वन बराबर जीरो होगा, या फिर टू सेक थीटा टू टेन थीटा माइनस वन ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के। यदि आप टेन थीटा माइनस वन को जीरो के बराबर करते हो तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और यदि आप टू टेन थीटा माइनस वन इसको जीरो के बराबर करते हो तो यहाँ से टेन थीटा बराबर आ जाएगा वन बाई टू। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो आपका वन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वन बाई टू हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, राइट। भाई ऑप्शन ए जो है उसमें वन बाई वन दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर वन बाई टू दे रखा है, दोनों ही यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पॉसिबल है। आपसे टेन थीटा ही तो पूछा गया है यहाँ पर, तो टेन थीटा का वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में वन भी हो सकता है और वन बाय टू भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पर कॉस स्क्वायर का डिवाइड दिया, आप इसकी जगह पर क्या करना, साइन स्क्वायर का डिवाइड दे देना।
यदि आप साइन स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, जो पेयर बनेगा यहाँ पर वो कॉट और कॉसेक का पेयर बन जाएगा। बेसिकली आपको यही करना होता है क्वेश्चन में, कैसे भी करके या तो साइन कॉस का पेयर बनाओ, या टेन और सेक का पेयर बना लो, या कॉट और कॉसेक का बना लेना। तो यदि आप कॉस स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो यहाँ पर पेयर बन गया था टेन और सेक वाला। यदि आप यहाँ पर साइन स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो पेयर बन जाएगा कॉट और कॉसेक वाला। आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, आंसर जो आएगा वो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना। इस वैरायटी के मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे जो 182 जो है बीच में आ गया है, बाकी इसके वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आगे लिख रखे हैं, तो वो जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से, तब आपकी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले जो बाहर वाले जो नंबर्स है 2 और 1 इनको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर जो आता है उसी सेम मल्टीप्लीकेशन हमारे को इस माइनस के 3 से लेकर के आना है। तो माइनस का 3 को हम क्या करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 मिलेगा, और जब -2 और -1 को जब आप जोड़ोगे तो माइनस का 3 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनको करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हम लोग आगे जब और क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बता दूँ। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब एक चीज और, जैसे आपको एक चीज बताता हूँ कि वैल्यू पुटिंग ठीक है, बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन यदि आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किए तो ये मान लेना कि ये वैल्यू पुटिंग अप्रोच ही होगी जो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बर्बाद भी कर जाएगी। राइट, तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक्स भी आपको आने चाहिए और वैल्यू पुटिंग अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। एग्जाम में क्या होगा, जैसे मेंस के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वैल्यू पुटिंग से फटाफट कर जाओगे, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल बेसिक से ही करने पड़ेंगे, उनका वैल्यू पुटिंग वहां पर काम नहीं करेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही था, इसमें वैल्यू पुटिंग काम नहीं करने वाला था आपका, आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, आप वैल्यू पुटिंग से इसको फटाफट कर जाओगे। देखना कैसे करोगे। देखो आपको क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, और जो वैल्यू आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू पूछा है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग से, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। आप क्या करो, इसके अंदर a बराबर 0 रख दो। जैसे ही a बराबर 0 रखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। यहां से आप ये कह सकते हो कि टेन थीटा बराबर जो बनेगा वो 1 बनेगा, और थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट भाई। टेन थीटा का जो वैल्यू आता है वो 1 तभी आता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 45 हो। तो ये वैल्यू कौन सी रखनी, जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ए का वैल्यू 0 ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। पहली बात तो देखो, एक पॉइंट बताता हूँ, ए का वैल्यू जो है वो आप 0 या 1 के बीच में ही कुछ रख सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन बता देता हूँ। जब आप जैसे क्या करते हो, सपोज ए का वैल्यू जब आपने 2 रख दिया तो क्या होगा, 1 माइनस 4 बनेगा। भाई ए का वैल्यू यदि आप 2 रखते हो तो 1 माइनस 4 बनेगा, जो कितना आएगा, माइनस का 3। और क्या कभी टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू माइनस का 3 हो सकता है क्या। भाई स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने के बाद में ये तो श्योर है कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। तो क्या आप यहाँ पर ए का वैल्यू 1 से बड़ा रख सकते हो क्या। भाई जैसे आप 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव बनेगी, और जैसे ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव बनेगी तो वो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। राइट, तो ए का वैल्यू आपको 1 से कम ही रखना पड़ेगा। यदि आप ए का वैल्यू इसमें जैसे 1 रख देते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 आएगा। अब आप ऑप्शंस देखना, ए का वैल्यू जैसे आप ऑप्शन में 1 रखोगे ना तो सारे के सारे ऑप्शन पता है एक जैसे दिखेंगे। जैसे ए का वैल्यू यहाँ पर आपने 1 रखा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही 1 रखोगे तो भी आपको 2 माइनस 1 1 मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। तो आप खुद चेक करो चारों ऑप्शन सेम आए कि नहीं आए। तो हमको पहली बात तो ये समझ में आया कि ए का जो वैल्यू है वो हम लोग 1 या 1 से कम ही रखेंगे और 0 से आपको ज्यादा रखना है। राइट, यही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यदि आप 1 के बराबर रखते हो तो 4 ऑप्शन एक जैसे बन रहे हैं, आप टिक कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। राइट, लेकिन जब आप ए का वैल्यू 0 रखोगे तो चारों ऑप्शन क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, और जब आप चारों ऑप्शन डिफरेंट बनेंगे तभी तो हम लोग आंसर टिक कर पाएंगे कि कौन सा वैल्यू हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए का वैल्यू 0 रखा, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ गया, टेन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू बनेगा 45।
ये थीटा का वैल्यू 45 जो है उसमें रख दो। सेक 45 जो बनेगा वो कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, टेन 45 का वैल्यू 1 बनेगा, और कॉसेक 45 का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, √2 होता है। तो √2 प्लस √2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 2√2 बन जाएगा। अब जो थीटा का वैल्यू 45 रखने पर यहाँ पर हमको मिला कितना, 2√2। ये सेम वैल्यू ए का वैल्यू जो 0 है ये आप ऑप्शन में रखो, 2 माइनस 0 करोगे तो 2 मिलेगा, ये हमारा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर जैसे 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 माइनस 0 करोगे तो 2 बनेगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, √2 आएगा। यहाँ पर जैसे आप 0 रखोगे तो 2 बनेगा, और 2 का आपको क्या करना है, 3/√2 करना है। ठीक है, अब देखो ये 3/√2 को कैसे टैकल करते हैं वो भी बता देता हूँ। 3/√2 का मतलब होता है कि पहले आप क्यूब करो और फिर उसका वर्गमूल निकाल दो, या फिर पहले आप वर्गमूल निकाल लो और बाद में क्या कर दो, क्यूब कर दो। क्लियर है वाली बात, सिंपल सी बात ध्यान रखना। 3/2 का मतलब क्या होता है कि पहले क्यूब कर लो फिर बाद में वर्गमूल कर दो, या फिर पहले वर्गमूल कर दो बाद में क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो जैसे आप क्या करते हो, 2 का वर्गमूल करते हो तो √2 बन जाएगा। जैसे ही वर्गमूल करोगे तो ध्यान रखना ये वाला 2 जो है हट जाएगा यहाँ से, अब ओनली क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और जब आप √2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, वो 2√2 आता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात, ये तरीका होता है इसको जल्दी करने का। ए का वैल्यू पहली बात तो एक से बड़ा मत रख देना, क्योंकि जैसे आप एक से बड़ा रखोगे वैल्यू नेगेटिव आने लग जाएगा, जो 10² के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे इसके अंदर 0। जैसे ही आप, क्योंकि 1 रखने पर क्या हो रहा है वो मैंने बता दिया, 1 रखने पर चारों ऑप्शन एक जैसे आएंगे, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, ए का वैल्यू 0 रखा, 10² का वैल्यू 1 आ गया, टेन थीटा का वैल्यू 1 बनेगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा। जो थीटा का वैल्यू 45 आया वो हमने इसमें रख करके देखा, यहाँ से हमारा वैल्यू आया 2√2। अब जो ए का वैल्यू 0 था वो हमने ऑप्शन में रखा, और वो ऑप्शन को चेक कर लिया जिस ऑप्शन में हमारा वैल्यू कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा इसका कौन सा तरीका, वैल्यू पुटिंग वाला तरीका। चीज़ें ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगी, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, कि ए का वैल्यू क्या रखें क्या नहीं रखें। अब इसी क्वेश्चन को जैसे आपको प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर देख लो क्या करना है। 10² थीटा बराबर जैसे आपको दे रखा है 1 माइनस a², तो यहाँ से 10 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस a² का रूट आ जाएगा, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 10 थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P/b होता है। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ये वाला, और बेस हो जाएगा ये वाला, राइट। ट्राइंगल यहाँ से ड्रॉ कर लो। जैसे ही ट्राइंगल बनाओगे यहाँ पर 90 ले लेना, ये थीटा ले लेना, तो ये जो वैल्यू आएगा वो तो आ जाएगा 1 माइनस a², और ये आ जाएगा यहाँ पर 1। यदि आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके वर्गमूल निकालेंगे। तो रूट में 1 माइनस a² करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस a² बनेगा, प्लस 1 कर देंगे तो 2 माइनस a² हो जाएगा। जल्दीबाजी में ध्यान रखना इसको, जैसे जब आप, और ये वैल्यू आ जाएगा भाई, जैसे इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस a² आएगा, इस वाले का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ओवरऑल बनेगा ये 2 माइनस a²। इसमें ये मत कर लेना कि 1 से 1 कहीं जल्दीबाजी में कैंसिल कर लूँ, ये जो नेगेटिव लगा हुआ है ये a² के लिए है, 1 जो है वो तो पॉजिटिव है, तो 1 + 1 होकर के 2 बनेगा यहाँ पर, और ये वैल्यू आ जाएगा रूट में 2 माइनस a²। अब ये जो वैल्यू पूछा गया है सेक थीटा, ये पूरा का पूरा इसमें रखते जाओ। सेक थीटा की जगह पर तो हम लोग रख देंगे 1 माइनस a², सॉरी एक सेकेंड, सेक थीटा का वैल्यू आपको रखना है, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b, तो h का वैल्यू तो ये वाला आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 2 माइनस a²। ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। टेन थीटा का हम लोग को क्यूब करना है, ये वाला जो टेन थीटा है इसका क्या करना है हमको, हाँ क्यूब करना है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये वाला रूट में 1 माइनस a² है, रूट में 1 माइनस a², और इसका हम लोग को क्या करना है, क्यूब करना है, राइट। और आगे बोला गया है हमारे को कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, h/p बनेगा। तो h का जो वैल्यू आ जाएगा वो तो 2 माइनस a² आ जाएगा, और p का जो वैल्यू है वो रूट में 1 माइनस a² आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, फिर हमारा आंसर जो है वो फटाफट से आ जाएगा। देखो इसमें से क्या करना, 2 माइनस a² जो है रूट में, उसको तो आप लोग कॉमन निकाल लो,
ठीक है। 2 माइनस ए स्क्वायर जो है रूट में, इसको तो आप क्या करना, कॉमन निकाल लो यहाँ पर। ये तो हमारा हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर तो ओनली बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में हमको दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर और इसका क्यूब कर रखा है, और अपॉन में रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जैसे इस तरह से होता है ना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, राइट। तो 2 माइनस ए स्क्वायर ऐसे कैसे है, 1 ऐसे कैसे है, जैसे आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाले रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा। ओवरऑल ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, राइट, और ये जो हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो एक बारी के लिए क्या करना, जो 2 माइनस ए स्क्वायर है उसको आप x मान लो, राइट। तो ये तो हो गया x, और ये जो लिखा हुआ है 2 माइनस ए स्क्वायर का रूट में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट x। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रूट x का होल क्यूब लिख सकते हैं। भाई जब रूट x का क्यूब करोगे तो x रूट x बनेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर में कितना, 3/2, और उस x की जगह पर हम लोग रख देंगे वापस से कितना, 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका बेसिक तरीका होता है, और बेसिक तरीका थोड़ा सा लेंदी बनेगा यहाँ पर, नो डाउट, बट इसका जो शॉर्टकट वाला तरीका जो मैंने बताया कि a का वैल्यू 0 रख दो, वो ईजी भी पड़ता है और आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसको कैसे करना है। भाई टेन स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो टेन थीटा का बनेगा रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में 1 मान लेना, पी अपॉन बी आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा, बी का आ जाएगा, एच का कैसे निकालना है वो आपको पता है, स्टार्टिंग में जो बेसिक क्लासेस मैंने करवाई थी उसमें बताया था ये वाली चीज़ें। अब जैसे जैसे वैल्यू चाहिए वैसे वैसे रखते जाना। सेक थीटा का वैल्यू रख दिया मैंने, टेन थीटा का वैल्यू रखा और उसका क्यूब कर दिया क्योंकि टेन क्यूब थीटा है, और साथ में पूछा गया था कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो वो रख दिया यहाँ पर। यहाँ से क्या होगा, रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर, उसको पूरे को कॉमन निकाल लिया, इसको जैसे ही कॉमन निकालोगे यहाँ पर बचेगा 1, राइट। यहाँ से क्या होगा, ये जैसे इसको पूरे को क्या करना है, एक बारी के लिए आप लोग x मान लेना, तो यहाँ पर x का क्यूब है और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर x है। तो x क्यूब में जब आप x का डिवाइड देंगे तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है, एक पावर कम हो जाती है। तो ये क्या होगा, रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर आ जाएगा, जैसे स्क्वायर करोगे रूट से रूट हट जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर तो है ही से, राइट। वापस से क्या करना है, एक बारी के लिए 2 माइनस ए स्क्वायर, और ये ध्यान रखना मैं क्यों मानता हूँ, ताकि क्या हो आपको समझ में आ जाए, भाई हमको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, 2 माइनस ए स्क्वायर बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े हमारे, राइट। तो 2 माइनस ए स्क्वायर को क्या करना है, जैसे एक्स मान लेना, तो ये तो एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रूट एक्स, राइट। तो x और रूट एक्स को हम रूट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, और ये रूट एक्स का जो क्यूब है इसको हम लोग x की पावर में 3/2 लिख सकते हैं। x की जगह पर वापस से वही 2 माइनस ए स्क्वायर रख देना, आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा। आ गया समझ में ये वाला, ठीक है। मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप लोग बाद में इसको पॉज करके वीडियो को वापस प्ले करके आप लोग देख लेना, आपको समझ में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ आप लोग 184 के ऊपर। हो सकेगा तो जहां तक मैं इस वाले सेशन में आपको 200 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। 184 देखना, देखो 184 में आपको दे रखा है a sec थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस सी, आपको दे रखा है 0 के बराबर। साथ में आपको बोला गया है p sec थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और प्लस r, ये भी आपको दे रखा है 0 के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये बोला गया है a sec थीटा प्लस b टेन थीटा प्लस c बराबर 0 है, p sec थीटा प्लस q टेन थीटा प्लस r बराबर 0 है, और थीटा के बिना इसका संबंध निकालना है। देखो थीटा के बिना संबंध का मतलब क्या है कि हमको ये करना है कि जो रिलेशन निकालना है वो a b c p q r इनमें रिलेशन निकालना है, थीटा को हमको पूरी तरह से गायब करना है। तो कैसे गायब करेंगे वो समझा देता हूँ पहले तो। देखो यहाँ पर जो दे रखा है हमारे को sec और tan दे रखा है, तो मुझे ये बताओ कि sec और tan का क्या रिलेशन होता है। sec और tan का रिलेशन होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये रिलेशन होता है sec और tan का। तो यदि हम क्या करें, इन दोनों का यूज करके sec थीटा का वैल्यू निकाल लें,
इन दोनों का यूज करके टेन थीटा का वैल्यू निकाल लें और उसको यदि हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, राइट, हम क्या करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे ए बी सी पी क्यू आर की टर्म्स में। टेन थीटा का वैल्यू भी हम लोग ए बी सी और पी क्यू आर की टर्म्स में निकालेंगे और उसको निकालने के बाद में हम लोग यहाँ पर रख देंगे। जैसे यहाँ पर रखोगे थीटा पूरी तरह से गायब हो जाएगा, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। अब जैसे हटाना कैसे वो समझना। पहले हम क्या करते हैं, इस वाले का यूज करके सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यदि आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से जो टेन थीटा है उसको हम लोग को गायब करना पड़ेगा। और टेन थीटा को गायब करने के लिए देखो, यहाँ पर तो लिखा हुआ है बी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, जबकि इन दोनों के जो गुणांक है मल्टीपल वो सेम होने चाहिए। तो आप क्या करो, इस वाले को तो मल्टीप्लाई कर दो क्यू से। जैसे ही क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू क्यू सेक थीटा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्यू इंटू बी टेन थीटा आ जाएगा, प्लस क्यू इंटू सी आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। और ऐसे ही इस वाले को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो पी इंटू बी सेक थीटा आ जाएगा, ऐसे ही बी इंटू क्यू टेन थीटा आ जाएगा और बी इंटू आर बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब क्या करना, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाले को माइनस कर देना। जैसे ही आप माइनस करोगे फर्स्ट में से, ध्यान रखना इक्वेशन 1 में से आपको माइनस करना है इक्वेशन 2 को। जैसे ही माइनस करोगे तो क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सेकंड वाला जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें से और इसमें से सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ए क्यू माइनस पी बी, ये बच जाएगा और रह जाएगा यहाँ पर क्या, सेक थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका क्यू सी माइनस बी आर, राइट, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना, पहले तो इनको आप राइट साइड में भेज देना। जब राइट में भेजोगे तो जो माइनस का बी आर है वो तो हो जाएगा प्लस का, जो क्यू सी प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में आ जाएगा ए क्यू माइनस पी इंटू बी आ जाएगा। समझ में आया ये वाला भाई, हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना था तो हमने क्या किया, पहले तो इस वाले पार्ट को आप लोग राइट में भेज देना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और फिर ये वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिवाइड में चले जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, क्या चीज़, जैसे इस तरह से लिखा हुआ हो ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है बराबर 0 दे रखा है। यदि आप किसी टर्म को शिफ्ट करते हैं, किसी पूरे पद को शिफ्ट करते हैं, तो वो ध्यान रखना शिफ्टिंग जो होगी उसमें हम लोग प्लस या माइनस का ध्यान रखेंगे, राइट। यदि हम किसी टर्म को शिफ्ट करते हैं तो टर्म शिफ्ट करने पर यदि वो एक तरफ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा, और एक तरफ माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, जब हम लोग टर्म को शिफ्ट करें, पद को शिफ्ट करेंगे, तो यदि वो प्लस का है तो उधर जाकर के माइनस का, और माइनस का है तो उस तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यदि हम लोग किसी मल्टीपल को शिफ्ट करें, ठीक है, मल्टीपल या गुणांक को शिफ्ट करते हैं, तो यदि हम लोग मल्टीपल को शिफ्ट करते हैं तो यदि वो इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ जाकर के भाग में हो जाता है, और इस तरफ यदि वो भाग में है तो दूसरी तरफ जाकर के वो गुणा में हो जाएगा। जैसे इसमें जैसे हमको x का वैल्यू निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को शिफ्ट करेंगे। जब इस टर्म को शिफ्ट करोगे तो ये उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर जब आप इस मल्टीपल को शिफ्ट करोगे, गुणांक को, तो जो इस तरफ गुणा हो रखा है उस तरफ जाकर के उसका भाग लग जाएगा। यही सेम चीज करिए, पहले हमने इस पूरे टर्म को शिफ्ट किया है, फिर ये जो मल्टीपल है इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे, बच जाएगा। अब सेम इसी तरह से क्या करना मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। सेम इसी तरह से क्या करना हो, जैसे हमने सेक का वैल्यू निकाला, ऐसे ही हमको क्या करना है, 10 का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करना, 10 का वैल्यू निकालने के लिए सेक को गायब करना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट वाले को तो क्या करना, आप मल्टीप्लाई करना पी से, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना आप ए से, राइट। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना पी से और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना ए से, और फिर फर्स्ट में से सेकंड वाले को आप लोग माइनस कर देना, कर दोगे। जब माइनस करोगे तो वहां से क्या होगा, टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा वो बता देता हूँ, ए इंटू आर माइनस पी इंटू सी अपॉन में आ जाएगा ए क्यू माइनस पी बी आ जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो इस वाले केस में क्या बनेगा, पहले वाले को तो मल्टीप्लाई करना p से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देना a से, और फिर क्या कर देना आप लोग
माइनस कर देना। तो जब माइनस करोगे तो वैल्यू जो बन करके आएगा टेन थीटा का वो आ जाएगा ए इंटू आर माइनस पी इंटू सी। ठीक है, और अपॉन में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में जो आएगा ना वो, ये इसको पहले ले लेना, एक सेकेंड रुको। अपॉन में जो आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा पी इंटू बी माइनस ए इंटू क्यू। ये आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। दोनों को क्या करो, इस वाले में रख दो यहाँ पर। ठीक है, जो ये वाला आपको दे रखा है यहाँ पर रख देना। तो सेक स्क्वायर का मतलब सेक थीटा का स्क्वायर करोगे तो बी आर माइनस क्यू सी इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो भी समझा दूंगा। टेन थीटा की जगह पर वैल्यू रखोगे तो ए आर माइनस पी सी इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में देखो डिनोमिनेटर में देखना, यहाँ पर क्या आया, ए क्यू माइनस पी बी आया, और यहाँ पर पी बी माइनस ए क्यू आया। यदि आप इनको इंडिविजुअली देखते हो तो वैल्यूज जो है वो अलग अलग है, लेकिन यदि आप स्क्वायर कर देते हो, जैसे ए क्यू माइनस पी बी इसका स्क्वायर कर लो, या फिर पी बी माइनस ए क्यू इसका स्क्वायर कर लो, दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो वो दोनों को क्या करूंगा मैं, एक ही फॉर्म में लिख लूंगा और दोनों का जो एलसीएम आएगा वो सेम ही आ जाएगा। और उसको आप लिख लो क्या, ए क्यू माइनस पी बी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई इंडिविजुअली ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन स्क्वायर करने पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट। बराबर में वन दे रखा है, इस वाली वैल्यू को इधर की तरफ शिफ्ट कर देना, और ऑप्शन कौन सा वाला आ जाएगा आपका, देखो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि जब इसको सॉल्व कर लेते हो, जैसे इस वाले को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर माइनस ए आर माइनस पी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए क्यू माइनस पी बी का स्क्वायर। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपका मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन डी है नन, उसको आप लोग यहाँ पर टिक कर दें। आया समझ में ये वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको इसको क्या सॉल्व करना आना चाहिए। और ये चीज थोड़ा सा समझ लो कि विदाउट थीटा रिलेशन कैसे बनाया जाता है। यदि यहाँ पर आपको सेक और टेन दे रखे हैं तो सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर बराबर आप वन कर देना, वहां से विदाउट उसके बन जाएगा। यदि आपको कॉसेक और कॉट दिए जाएं तो फिर वैसे टैकल करेंगे। यदि आपको साइन और कॉस दिया जाता तो फिर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना कर देते, वन कर देते। ठीक है, तो उस तरह से ये चीजें बन जाती हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और आप लोग इसको पूरे को सॉल्व करके देख सकते हो। कोई सा भी ऑप्शन जो को मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन डी जो है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टिक कर दो। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर। अब जैसे ये जो सवाल था ना जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें आपका वैल्यू पुटिंग काम ही नहीं करने वाला था, तो आप कर ही नहीं सकते थे उस वाले के अकॉर्डिंग। 185 के ऊपर आ जाओ, 185 में आप लोग वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हो। देखो अब वैल्यू पुटिंग यूज करना है तो वैल्यू सोच समझ के रखना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू 0 या 90 ये तो रख ही नहीं पाओगे वैसे भी। ऑप्शन बचा आपके पास में कौन कौन सा, 30 का, 60 का और 45 का। अब आप क्या करो, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 45 रख लो, क्योंकि 45 रखने से क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। पहले तरीके से बता रहा हूँ, फिर इसका सेकंड तरीका क्या है वो भी बता दूंगा। जैसे ये 45 रखोगे तो 10 45 का वैल्यू 1, सेक 45 का वैल्यू √2, माइनस का 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, 10 45 की जगह पर 1 रखोगे, सेक 45 की जगह पर माइनस का √2 और प्लस का 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो बचेगा √2, यहाँ पर ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस का क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करना होता है मैंने आपको बता रखा है ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको बता रखा है। आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो √2 ऐसे कैसे रह जाएगा, 2 माइनस √2 दे रखा है, तो आप क्या करो 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ तो √2 और 2 प्लस √2 यही बन जाएगा, राइट। और जब आप नीचे की तरफ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। भाई फॉर्मेट क्या बना, a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मेट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, राइट। तो √2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा। ऊपर देखो ये जो वैल्यू है इस पूरे में से क्या आप √2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना। मैं जैसे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 प्लस √2 जो है इसको मैं
√2 कॉमन निकाल करके √2 + 1 ये भी तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसमें से √2 कॉमन निकाल लूंगा और इसको मैं लिख दूंगा क्या, √2 + 1 और अपॉन में कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ये 4 - 2 वाला जो है 2 जो है वो आ जाएगा। √2 × √2 करोगे 2 मिलेगा और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका, √2 + 1। अब यही सेम वैल्यू थीटा का जो 45 है वो आप ऑप्शंस में रख करके देखना, जो भी ऑप्शन आपका बने वो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। आप ट्राई करना है इसको, थीटा का वैल्यू जो भी मैंने बताया 45 उसको आप लोग क्या करना, ऑप्शंस में रख करके देखना और जिसके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर आए वो आप लोग मुझे बता देना क्या आएगा। बाकी इसको मैं प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करोगे वो थोड़ा सा इसमें समझने लायक है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन क्या किया मैंने आपको, सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में करवा रहा हूँ। यही सेम क्वेश्चन ध्यान रखना कॉसेक और कॉट की फॉर्म में भी बनता है। यही सेम क्वेश्चन आपका साइन और कॉस की फॉर्म में भी बनता है। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो टेन और सेक की फॉर्म में बता रहा हूँ। जो तरीके से मैं टेन और सेक वाले को बताऊंगा सेम तरीका आपका काम करेगा कॉसेक और कॉट के ऊपर, लेकिन सेम तरीका आपका साइन और कॉस के ऊपर काम नहीं करेगा। याद रख लेना ये वाला क्वेश्चन तीनों तीनों के लिए बनता है, ध्यान रखना साइन और कॉस के लिए भी बनता है। वो क्वेश्चन मैंने आगे ऐड कर रखा है इसी के अंदर, तो वो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। टेन और कॉट के लिए मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो सॉरी टेन और सेक के लिए मैं करवा ही रहा हूँ, कॉट और कॉसेक के लिए भी बनता है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। उसको आप खुद से इसको ट्राई कर लेना। आप क्या करना, टेन की जगह तो लिख लेना कॉट और सेक की जगह लिख लेना आप लोग क्या, कॉसेक लिख लेना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। टेन थीटा ऐसे कैसे है, सेक थीटा ऐसे कैसे है, राइट, माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करना, इस वाले 1 की जगह बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले 1 की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी तो लिख सकते हो, राइट। भाई जिस तरह से हमको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह पर आप लोग ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। इसमें यही करना होता है कि आपको एक तरफ 1 की जगह पर ये चीज लिखनी है, या तो आप ऊपर की तरफ लिख लो या फिर आप नीचे की तरफ लिख लो, दोनों तरफ मत लिख देना। दोनों तरफ लिख दोगे तो फिर से आपका ये सॉल्व नहीं होने वाला है, राइट। अब देखो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तो आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको तो ब्रैकेट में रख लो ऐसे कैसे, माइनस है ही सही बीच में ये वाला, राइट। फिर ये जो फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बारी आप प्लस करके लिख दोगे उसको और एक बारी उसको माइनस करके लिख देंगे, राइट, ये बन जाएगा। और अपॉन में जो चल रहा है ना उसको आप लोग ऐसे कैसे रहने देना। इसमें यही करना होता है कि एक तरफ आप 1 की जगह पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रख दो, या तो इस वाले की जगह पर रख लो या फिर इस वाले की जगह पर रख लो। ऊपर से देखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आते ही इस वाले की जगह पर तो बचेगा 1। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो वो बाहर जा चुका है, ये वाला माइनस जैसे ही ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। और यही सेम चीज जो है वो नीचे भी लिखी हुई है, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1, यही तो लिख रखा है भाई। अब देख लो 1 प्लस का है, यहाँ पर प्लस का 1 आ गया, आगे पीछे तो लिखा हुआ है, बाकी तो वैल्यू तो वही है, माइनस का सेक थीटा माइनस का सेक थीटा टेन थीटा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ऑप्शन जो हमारे को दे रखे हैं, एक ऑप्शन ध्यान रखना इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन के रूप में आपको आंसर की फॉर्म में हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये भी दे सकता है, और हो सकता है जो दे रखे हैं वो हो जाए। तो आप क्या करो, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जाना है तो सेक की जगह पर तो लिख दो 1 अपॉन में कॉस, और टेन की जगह पर लिख दो साइन अपॉन में कॉस। यदि आप इनका एलसीएम लेते हो तो कॉस आ जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, राइट, ये बन जाएगा। इस फॉर्म में भी हमारे को कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। याद होगा मैंने इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था लास्ट क्लास के अंदर,
1 + sin θ अपॉन में cos थीटा, इसका आप इन्वर्स कर सकते हो। इन्वर्स करते हैं तो एक तो साइन चेंज कर देते हैं, 1 + sin की जगह 1 - sin कर देंगे और ये इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल के अंदर कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तीनों के लिए बनता है। ध्यान रखना, साइन कॉस के लिए भी बनेगा, टेन और सेक के लिए भी बन गया और कॉसेक और कॉट के लिए बन चुका है और 10 से 12 बार आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बेसिक से भी पता होना चाहिए। ऐसे कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। किसी भी एक वन की जगह पर आप क्या करो, सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर रख देना, सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो बन जाएगा, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन जो बनेगा आपका कॉसेक और कॉट के लिए बन जाएगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। साइन और कॉस के लिए बनेगा, वो मैंने आगे ऐड कर रखा है, वहां पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो 186 देखना, 186 पे ध्यान रखना, आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे आप इनको टैकल करेंगे। जब भी हमेशा याद रखा करो, जैसे मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले बताए थे ना, कौन से वाले, कॉस थीटा अपॉन में 1 + sin θ, इनको कैसे टैकल करना है मैंने बताया था, फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन ही बताया था। जब भी 1 + sin लिख रखा है तो आप 1 - sin θ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बताया था ये वाला। सेम अप्रोच यहाँ पर भी काम करेगी। कैसे करेंगे पहले मैं बताता हूँ आपको इसको, वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। देखो वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग तो आप क्या करो, थीटा बराबर 0 और 90 तो रखना नहीं है, राइट। फिर थीटा बराबर ऑप्शन बचा आपके पास में 30, 45 और 60। आप क्या करो इसमें 60 रख दो, 60 रख दो, क्योंकि sec ऑफ 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 और वो इजीली टैकल हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, 60 रख देंगे, तो यहाँ से 2 - 1 बनेगा, अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर 2 + 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 - 1 हो जाएगा, राइट। 2 - 1 करेंगे 1 बचेगा, अपॉन में 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1/√3, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, देखो 2 - 1 करोगे 1 बनेगा, तो 1 इसको तो √3 लिख देना, और यहाँ पर 2 + 1 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे √3 आ जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू आपने रखा 60, वो सेम वैल्यू आप लोग ऑप्शन में रखो और चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन के ऊपर आपका 4/√3 आता है। ऑप्शन बी। जैसे ही थीटा का वैल्यू आप 60 रखोगे, कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 और 2/√3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 4/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। और दूसरा तरीका जो बनेगा वो बता देता हूँ। देखो हमको क्या दे रखा है, sec थीटा +1 अपॉन में sec थीटा -1, ये दे रखा है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, केवल एक पार्ट को सॉल्व करके बता रहा हूँ, दूसरे पार्ट को आप खुद से सॉल्व करेंगे और फटाफट से आप लोग लिख लेना उसको, ठीक है। इसमें क्या करो आप लोग, जैसे अपॉन में जो दे रखा है, मैंने क्या किया ना, ये वाला पार्ट ले लिया है, ठीक है। आप इस वाले पार्ट को खुद से सॉल्व करना, फिर बाद में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो अपॉन में दे रखा है sec थीटा -1, तो हम क्या करेंगे, इसको sec थीटा +1 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस पॉइंट को आप लोग याद ही कर लो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इस तरह से रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, परी में करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, sec थीटा +1 और sec थीटा +1 दो बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो sec थीटा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अपॉन में देखना sec थीटा -1 sec थीटा +1, a - b और a + b, a² - b², तो sec² थीटा -1 आ जाएगा, राइट। यहाँ से ऊपर की तरफ तो क्या रहेगा, sec थीटा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा sec² - 1, जिसको आप लिख सकते हो क्या, tan², और इस पे जैसे आप स्क्वायर रूट को यूज करोगे तो यहाँ पर तो बचेगा sec थीटा +1 और यहाँ पर बच जाएगा क्या, tan थीटा। इसको क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। sec थीटा की जगह तो आप लिख सकते हो 1/cos, +1 आ जाएगा। tan की जगह पर आप लिख सकते हो sin/cos, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, एलसीएम लोगे ऊपर की तरफ cos आ जाएगा, तो
तो 1 प्लस कॉस बनेगा, और अपॉन में जो ये वाला जो कॉस है वो इस वाले कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और ओनली कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये तो मैंने सॉल्व किया इस वाले को। ऐसे ही क्या करना, आप इस वाले को सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने पर देखो मैं बता देता हूँ क्या बनेगा। इसको सॉल्व करने पर आपका बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 और प्लस कॉस। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे इस फर्स्ट वाले को, तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बता देता हूँ आपको, इधर देखना। जैसे एक को हमने सॉल्व किया तो एक जगह पर तो आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस आ गया, और एक जगह पर आ गया हमारा 1 प्लस कॉस अपॉन में साइन थीटा। इनका क्या करो, इनका जो एलसीएम है ना, अभी जब देख रहे हो तो एलसीएम जो आएगा वो दोनों का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन जो फॉर्मूले हमने याद किए थे, मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे लास्ट वाली क्लास के अंदर, उन फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम जो है वो सेम बना लेंगे ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट वाले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इनवर्स करके, 1 माइनस कॉस बनेगा और अपॉन में आ जाएगा साइन। यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस को ऐसे कैसे रखूंगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन। इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है, इस वाले को मैंने इन्वर्स कर दिया। दोनों का एलसीएम लोगे साइन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। साइन का इन्वर्स करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, कॉसेक बन जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। बाकी वैल्यू पुटिंग वाला अप्रोच ज़्यादा इजी पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। और आगे वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। देखो 187 देखना, 187 में हमको बोला गया है सेक थीटा बराबर दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में 4x, राइट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हो कि सेक थीटा बराबर जो बनेगा वो 4x आ जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पहले तो कर सकते हो ये वाला। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, h अपॉन में b होता है, राइट। तो यहाँ से b का वैल्यू 4x हो जाएगा, h का वैल्यू ये हो जाएगा। ट्राइंगल बना लो, यहाँ से थीटा आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 4x। इसका वैल्यू कितना है वो हमको चाहिए, राइट। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले का स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो देखो मान लेना जैसे ये k है, तो k स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इनके स्क्वायर ओपन कर देना, 4x स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो 16x4 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में 8x स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर बनेगा, राइट। k स्क्वायर जो बनेगा वो 16x4 प्लस 1 माइनस 8x स्क्वायर, यही बनेगा। अब जैसे एक बात समझना, जब आपने 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया तो आपको ये मिला, तो ये जो वैल्यू होगा वो 4x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। के स्क्वायर जो आ जाएगा वो क्या वो लिख सकते हैं हम लोग, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। या फिर इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है, माइनस जब हो ना तो इनका सीक्वेंस चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू बन करके आता है। 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लो तो भी यही मिलेगा, और 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर कर दो आपको तो भी यही मिलने वाला है। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, कर सकते हो यहाँ तक तो। अभी देखिए के स्क्वायर का वैल्यू ये बन रहा है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो के का वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 4x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 4x। कोई दिक्कत हो तो बताओ, राइट भाई। या तो जब के स्क्वायर का वैल्यू यदि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो 4x माइनस 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस 4x आ जाएगा। जो जो वैल्यू पूछा गया रखते जाना। सेक थीटा की जगह पर तो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में 4x, राइट। टेन थीटा की जगह पर यदि आप k का वैल्यू ये वाला लेते हो तो क्या बनेगा, 4x माइनस 1 अपॉन में 4x। इसको सॉल्व करो एक बारी, x प्लस 1 अपॉन में 4x बनेगा, यहाँ 4x में 4x का डिवाइड दोगे 1 आएगा, और माइनस आ जाएगा 1 बाय 4x आ जाएगा, राइट। तो एक सेकेंड रुकना।
देखो इस वाले क्वेश्चन में ना एक बारी इसको इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, मतलब वैसे कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक नहीं है, बट जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो वो जो आंसर बन करके आएगा, जैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा और x+1 बनेगा, लेकिन x+1 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप है ना एक दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ आपको, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो फिर आ जाएगा। देखो इसका क्या तरीका बन सकता है दूसरा, वो देखना एक बारी के लिए। जैसे आपको बोला गया है 187 के अंदर सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है x+1/4x दे रखा है, राइट। आप क्या कर सकते हो इस वाले में से 1/2 जो है वो कॉमन निकाल लो। ठीक है, या आप क्या करो, दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इधर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 सेक थीटा बनेगा, इधर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि सेक थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 होकर के और 2x प्लस 1/2x ये बन जाएगा यहाँ से, राइट। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब यदि हम क्या करते हैं, जैसे सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कि ये बन करके आ रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा का जो वैल्यू है वो ये बन जाएगा। अब हमको जैसे ही पता है कि टेन थीटा का वैल्यू और हमारे को चाहिए इस वाले के अकॉर्डिंग, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये रखूंगा मैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर का जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू का मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 बनेगा। 2x प्लस 1/2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर। ऐसे ही आ जाएगा 1/4x स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि जैसे जब आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1/2x का स्क्वायर करोगे 1/4x स्क्वायर, और 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा हमारा 2 बच जाएगा, राइट। ये तो हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो माइनस का 1 है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। आप क्या करना, यहाँ से पूरे में से 1/4 जो है वो कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो 1/4 जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर तो बचेगा 4x स्क्वायर, 1/4x स्क्वायर प्लस का 2। और जब इस 1 में से 1/4 कॉमन निकालोगे, बेसिकली ध्यान रखना, पता है कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड देना। तो जैसे आप 1 में से 1/4 कॉमन निकालेंगे तो आप क्या करो 1 में 1/4 का डिवाइड दे दो। कई बार क्या होता है आपको एक दिक्कत आता है कि जो चीज कॉमन ही नहीं है उसको कॉमन कैसे निकाले, जैसे 1/4 जो था वो केवल इसके साथ लगा हुआ था, इसके साथ नहीं है ये 1/4, तो ये कॉमन कैसे आ रहा है फिर। तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। 1/4 जैसे ही इसमें से कॉमन निकालोगे तो 1/4 का डिवाइड दोगे ओनली ये बचेगा, और जब आप 1 में से 1/4 कॉमन निकालोगे तो 1/4 का डिवाइड देना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा का, यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बन गया 1/4। इसको तो ऐसे कैसे रखो, और इस वाले पार्ट को जो 4x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर माइनस का 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1/2x का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। या फिर ऑब्लिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा कि या तो फर्स्ट वाला लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ वो देखो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 ब्रैकेट में 1/2x और माइनस का 2x इसका होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ध्यान रखना, ये टेन स्क्वायर का वैल्यू है ये वाला। तो यहाँ से जब आप टेन थीटा निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में जो है वो 2x माइनस 1/2x ये आ जाएगा। या फिर आपका 1/2 और 1/2x माइनस का 2x ये आ जाएगा। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x बचेगा, और माइनस का 1/4x हो जाएगा। और जब आप इधर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4x हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा। एक बार क्या करना, सेक थीटा की जो वैल्यू है ऊपर जो लिखी हुई है उसके साथ में टेन थीटा की ये वाली वैल्यू को प्लस करना। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 2x मिलेगा। और एक बारी के लिए जो सेक थीटा का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है उसके साथ में आप इस वाली वैल्यू को प्लस करना, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/4x 2 बार आ जाएगा, और 1/4x का जब आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2x आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप लोग इसको टिक करोगे
तो आप देख सकते हो दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे, 2x भी पॉसिबल है और 1/2 भी पॉसिबल है। तो बोथ ए एंड बी आर अ करेक्ट ऑप्शन। ये आपका CDS में आया हुआ क्वेश्चन है जो UPSC के थ्रू कंडक्ट होता है, वहां पर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको पता है क्या कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल हाई लेवल तक आपको लेकर के चले जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में चाहे से कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको मतलब है ना, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपके लिए स्किप करूंगा ताकि आपको फिर एग्जाम में जाकर के प्रॉब्लम आए। अब ये जो क्वेश्चन है वो UPSC के आए हुए क्वेश्चन है, CDS के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर तो देखो थोड़े बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लेंदी से। ठीक है, तो जो भी UPSC वगैरह टारगेट कर रहा हो, CDS के एग्जाम्स वगैरह, तो वहां पर तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली पता है SSC भी कहीं ना कहीं UPSC को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आप लोग मतलब इन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर लोगे तो फिर आपको SSC के एग्जाम्स में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला। हम लोग चलते हैं 188 के ऊपर, और अब हमारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। देखना, जैसे हमको दे रखा है 10³ θ माइनस का 1 अपॉन में दे रखा है 10θ माइनस का 1, और इसका वैल्यू हमको दे रखा है a sec² θ प्लस b tan θ। हमको वैल्यू पूछा गया a प्लस बी का वैल्यू कितना है। अभी के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद कर लो। अलजेब्रा में आपको देखने को मिलेगा a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये जो 10³ θ है, ये जो 1 है, इसको मैं 1 का क्यूब ये भी तो लिख सकता हूँ। तो ऊपर की तरफ जो फॉर्मेट बनेगा वो a³ माइनस b³ का हो जाएगा, और जब मैं इसको ओपन करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो a माइनस बी आ जाएगा, फिर a स्क्वायर आ जाएगा, फिर b स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अपॉन में आपको दे रखा है tan θ माइनस का 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² θ, और प्लस में आपको दे रखा है tan θ, ये वाला tan θ। अब यदि आप इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर sec² के साथ में है 1 a, ठीक है, sec² के साथ यहाँ पर है a, और यहाँ पर sec² के साथ में कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। tan θ के साथ में यहाँ पर b है, यहाँ पर tan θ के साथ में 1 है, तो b का वैल्यू भी आ जाएगा 1। a प्लस बी करोगे तो वो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। कर सकते हो, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। C&D वाले जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना, साइन C प्लस साइन D वाला फॉर्मूला, ऐसे ही कॉस C प्लस कॉस D वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अप्लाई करना। अब आपके मन में डाउट आएगा कि कैसे पता चला, तो आप देख लो, यहाँ पर दो साइन प्लस की फॉर्म में दे रखे हैं, हम कन्वर्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। हमेशा याद रखा करो जब भी दो साइन, ठीक है, या दो कॉस जब भी आपको प्लस या माइनस की फॉर्म में दिए जाए तो उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो फॉर्मूले आपकी हेल्प करेंगे। तो उसका इनमें यूज करना, साइन C और साइन D वाला फॉर्मूला, कॉस C प्लस कॉस D वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना, वैल्यू कितना है ऑप्शन में लिख देना आप लोग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 189, जिसका वैल्यू आपको क्या करना है, ऑप्शन में लिखना है। 190 में आपको बता देता हूँ। देखो 190 में आपको क्या बोला गया है कि वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, फिर प्रॉपर तरीका क्या होगा वो बता दूंगा। 190 में आपको दे रखा है 1 प्लस 10a और 10a/2। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैं a का वैल्यू क्या रखूँ, 0 और 90 रख सकता हूँ क्या, नहीं रख पाऊंगा, राइट। यदि मैंने a का वैल्यू 30 रखा तो यहाँ पर a/2 है, 30 का आधा करके 15 बन जाएगा। 10 15 का वैल्यू हमको याद नहीं है, निकाल जरूर सकते हैं लेकिन याद नहीं है। 45, यदि आप 45 रखोगे तो यहाँ पर बनेगा 22.5। 10 22.5 का वैल्यू तो हमारे को ना तो याद है ना हमारे को निकालना पता है, राइट। ठीक है, मेरे को पता है लेकिन आपको नहीं पता है ना। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं a का वैल्यू 60, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 30। हर एक की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पर क्या करो, a का वैल्यू 60 रख दो, 1 आ जाएगा। 10 60 का वैल्यू बनेगा √3, और 10 30 का वैल्यू बनेगा 1 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब यही ए का वैल्यू 60 ऑप्शन में रखो, चेक करो कहां पर 2 बनेगा, बताओ। ए का वैल्यू 60 रखने पर आपका जो वैल्यू 2 बनेगा वो बनेगा सेक ए का वैल्यू। सेक ए का जो वैल्यू आता है 60 डिग्री के ऊपर, वो 2 ही तो आएगा ना, तो वैसे कर सकते हो। ये तो पहला तरीका हो गया। सेकंड तरीका देख लो, जो इसका प्रॉपर तरीका बनेगा। 1 + 10 ए को आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ए अपॉन में कॉस ए। और जो 10 a/2 है उसको आप लिख सकते हो साइन a/2 अपॉन में कॉस a/2, राइट। 1 ऐसे कैसे है, साइन ए का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, राइट। तो याद रखना, जब आपको साइन ए का फॉर्मूला निकालना, बेसिकली करते पता है क्या है, इधर की तरफ जो वैल्यू रहेगी उसका आधा कर देते हैं इस तरफ। बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको फॉर्मूले करवाया था तब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी। तो यहाँ से जब वैल्यू बनेगा साइन ए का, तो वो क्या बनेगा, 2 साइन a/2 और कॉस a/2। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, 2 साइन a/2 आ जाएगा, कॉस a/2 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉस a। इसको ऐसे कैसे रखो, यहाँ पर रहेगा साइन a/2 और यहाँ पर रहेगा कॉस a/2। कॉस a/2 से कॉस a/2 कैंसिल हो जाएगा। 1 + 2 साइन a/2 साइन a/2 दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे, साइन स्क्वायर a/2 बना लेंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस a आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है एक बार वो बताओ फटाफट से। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी तो होता है ना। तो जैसे यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर हम लोग a लेते हैं, तो यदि यहाँ पर यदि a होता तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते, a/2 लेते। तो जैसे ही आप cos का एलसीएम लोगे तो ये cos इधर की तरफ आ जाएगा, और cos a का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। अब आप ये सोचेंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 क्या लगाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 साइन स्क्वायर a/2 प्रेजेंट है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, ओनली बचेगा 1/cos a, और इसको हम लोग लिख देंगे क्या, sec a। तो ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करते हो तो वो भी आपके पास एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला सवाल जो मैं बता देता हूँ, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 191 आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बराबर दे रखा है आपको √2 कॉस 90 माइनस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा होता है, यही होता है। अब क्या करो, आप इस वाले साइन थीटा को उधर की तरफ ले जाओ, क्योंकि आपको किसका वैल्यू चाहिए, कॉट का वैल्यू चाहिए। और यदि आपको कॉट थीटा निकालना है, राइट, यदि आपको कॉट थीटा निकालना है तो आप क्या निकाल लो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा निकाल लो। तो साइन को उधर लेकर के जाओगे और साइन थीटा को कॉमन निकाल लो, √2 - 1 बचेगा, और कॉस थीटा ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर क्या करना, साइन थीटा को डिवाइड में ले जाना, साइन अपॉन कॉस अपॉन में साइन आ जाएगा, और बराबर में कितना रह जाएगा, √2 - 1 रह जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर सकते हो भाई। पहले मैंने क्या किया, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया, ये वाले साइन को उधर ले जाओ, साइन कॉमन निकाल लो, साइन थीटा कॉमन निकालोगे, √2 - 1 बचेगा। फिर दोनों तरफ आप साइन थीटा का डिवाइड दे दो, इस तरफ डिवाइड दोगे तो ओनली ये वैल्यू रह जाएगा, इस तरफ डिवाइड दोगे साइन का तो कॉस अपॉन साइन होकर के वो कॉट बन जाएगा, और वैल्यू आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा। कर सकते हो ये वाला, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। 192 देख लो। अब जैसे आपका क्या होता है, कई बार डाउट आता है कि वो जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं वो कब काम आएंगे। तो आप, मैं केवल इतना कहूंगा कि आप उन फॉर्मूलों को याद रख लो। यदि आपको वो फॉर्मूले याद है तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ अच्छे से याद होने चाहिए। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर वो फॉर्मूले आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बताया था। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉस प्लस साइन, इसकी जगह पर मैं ये वाला वैल्यू रख सकता हूँ ना, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख दूंगा ये वाला।
प्लस में आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, अपॉन में देखना कॉसेक थीटा दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है। ठीक है, सेक थीटा ये वाला, इसको ध्यान रखना। फिर देखो साइन प्लस कॉस -1, साइन प्लस कॉस +1। आप क्या करना, साइन प्लस कॉस को एक बारी ए मान लो और ये 1 को बी मान लो, तो a माइनस बी और a प्लस बी यही बनेगा। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर बचेगा आपका कॉसेक थीटा सेक थीटा, ब्रैकेट में देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 1, प्लस आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 आ जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। फाइनली जो आपका बचेगा 1 अपॉन में, ठीक है इधर की तरफ देख लो आप लोग, 1 अपॉन में आ जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा, इंटू में आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन और कॉसेक इनवर्स होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, सेक और कॉस इनवर्स होते हैं कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा ऊपर की तरफ, 2 रह जाएगा नीचे की तरफ। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो देखो कितना इजी सवाल था। फॉर्मूले याद होना जरूरी है, ठीक है। केवल मैंने क्या किया है, इस वाले का फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर बता रखा है मैंने फॉर्मूला। टॉप 50 फॉर्मूले का मैंने लिस्ट भी बना रखा है, वीडियो अपलोड कर रखा है। जिनको याद नहीं है याद कर लो 50 फॉर्मूले। तो ये आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके उन फॉर्मूले के ऊपर ही है, ठीक है। तो फॉर्मूले मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, तो वो रख देना। इसके अलावा इसको ए मान लेना, इसको बी, इस वाले को बी मान लेना। तो यहाँ तो बनेगा a माइनस बी और यहाँ बनेगा a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो तो थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल देना, 0 30 45 60 90 कुछ भी डाल देना, क्योंकि मतलब 0 90 मत डालना, क्योंकि कॉसेक और सेक है यहाँ पर, ठीक है। 30 45 60 तीनों में से कुछ भी डाल देना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेना, आपका वैल्यू जो है वो 1/2 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। 193 को वैल्यू पुटिंग और बेसिक दोनों से आप सॉल्व करोगे, जो भी इसका आंसर बनेगा वो आप लोग ऑप्शन में कमेंट कर देना, इसका आंसर क्या बनेगा 193 का, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, 189 और 193। इन 2 के क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो कमेंट में आ जाने चाहिए। देखो 194 देखो, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मूला मैंने आपको देखो 2 फॉर्मूले बताए थे ऐसे वाले, याद को तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला तो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर इसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये तो होता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का। और एक और मैंने बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, आपको यही तो चाहिए टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, कोई बात नहीं। आप केवल क्या करो, इस वाले की जो वैल्यू है ना वो रख दो। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ठीक है माइनस का 2 आ गया, जबकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें प्लस का 2 है। तो आप क्या करो, इस 2 को तो क्या करो राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है। ओनली ये रह जाएगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर यदि आप 2 को राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा, मैं इस वाले को ले रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2, ये मैं ले रहा हूँ। तो इस वाले की जगह पर जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसकी जगह पर वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 रख दिया, एक माइनस का 2 वहां पर पहले से है, राइट। और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको आगे दे रखा है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला कैसे यूज करना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि फॉर्मूले याद करो। जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक आप इन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
तो फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं अगले वाले के ऊपर। अगले वाले में देखो आपका फॉर्मूला ही है। अब की बार तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही काम आ रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे इस वाले में यहाँ पर क्या था, -2 था, तो हमारे वाले फॉर्मूले में -2 नहीं है। तो आप क्या करो, जो हमारा वाला फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निकाल लो। जो +2 था हमारे फॉर्मूले में उसको राइट साइड में भेज देना, और जो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का जो वैल्यू बने ओनली इस वाले पार्ट का, वो वैल्यू यहाँ पर रख देना। तो जब आप +2 को राइट में भेजोगे -2 बनेगा, और एक और -2 यहाँ पर पहले से है, ओवरऑल वो -4 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला वाला देखो 195, ये तो पूरा का पूरा ही फॉर्मूले से भरा पड़ा है। सेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसे कैसे रहने दो, ये जो है 2 + टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं, राइट। फिर याद करो डिवाइड का साइन है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो साइन है वो किसका है, डिवाइड का है। आगे आपको दे रखा है sin स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसका, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, राइट। यदि इसने क्या कर दिया, जैसे आप क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इधर की तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो माइनस का साइन स्क्वायर है ये तो हो जाएगा प्लस का, और जो ये प्लस का टेन स्क्वायर है ये हो जाएगा माइनस का। और जैसे इधर माइनस से करोगे तो इधर भी आपका माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं पर फॉर्मूला तो यूज आ ही रहा है ना। हम फटाफट से इसकी जगह पर क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे। और ये वैल्यू ध्यान रखना आपका डिवाइड में है, तो मैं इसको डिवाइड में रख देता हूँ एक बार। वैल्यू जो आ जाएगा, वैल्यू क्या है हमारा, इसका वैल्यू बनेगा साइन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये माइनस में था तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, राइट। फिर ऐसे ही देखो नीचे की तरफ क्या है, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर, ये बता रखा है मैंने फॉर्मूला ये वाला भी। और जो 1 + कॉट स्क्वायर होता है, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ओवरऑल वो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा की पावर में 4 हो जाएगा। उसको मैं इधर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले तो। मैंने क्या क्या किया है मैं फिर से बता देता हूँ। सेक स्क्वायर को तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, 2 + टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर मैंने फॉर्मूला बता रखा है सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, वो रख दिया। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। यहाँ पर यूज करना है हमारे को साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का, तो वो आएगा माइनस का टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर। और ये डिवाइड में है इसलिए मैंने इसको अपॉन में लिख दिया है, ये रहा, ठीक है। और माइनस साइन जो मैंने लगा दिया यहाँ पर। इसके अलावा ये जो कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर है, इसकी जगह पर मैंने फॉर्मूला बता रखा है कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। और 1 + कॉट स्क्वायर की जगह पर कॉसेक स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक थीटा की पावर 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करते जाओ, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। आगे देखना, बाकी सबको क्या करो, आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। माइनस जो है वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 में कॉस स्क्वायर, ठीक है। इस वाले कॉसेक थीटा की पावर 4 की जगह पर मैं 1 में साइन थीटा की पावर 4 लिखूंगा, तो वो साइन थीटा की पावर 4 जो है वो ऊपर चल जाएगा। अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर की जगह पर लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन 4 कैंसिल, ओनली बचा -1। तो -1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो आज वाली क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। सेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और थोड़ा सा देखो लेंदी जाएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। प्लस मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दो दो मेथड बता रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग वाला तरीका भी हो गया, बेसिक तरीका भी हो गया। तो सेशंस थोड़े से लेंदी रहेंगे आपके, और इनको आप प्रॉपरली यदि कर लेते हो, क्योंकि इसमें मैंने क्या कर रखा है, यूपीएससी के जो सीडीएस वाले जो क्वेश्चंस है वो भी कवर अप कर रखे हैं। एसएससी कहीं ना कहीं उनको फॉलो करता है। जैसे 10 क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके ये अच्छे लेवल वाले बन करके आ जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सेशन को हम लोग यहीं पर पूरा करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं जिनका आंसर आपको कमेंट करना है,
189 और 193, इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में डील कर लेंगे। और जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था ना कि वो एक क्वेश्चन होता है जो 3 तरह से बन करके आता है ना। जैसे देख लो, ये रहा वो क्वेश्चन है, सेक और टेन के लिए बनता है, वो मैंने करवा दिया। कॉसेक और कॉट के लिए मैंने करवाया नहीं, लेकिन वो सेम तरीके से सॉल्व होता है। साइन और कॉस के लिए तरीका जो होता है सॉल्व करने का वो डिफरेंट होता है, वो मैं आपको अगली वाली क्लास के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं सेशन ओवर करते हैं, मिलते हैं आपको कल वापस से सेम वही 9 बजे। और हो सकेगा तो जहाँ तक आपको है ना, कल संडे को भी क्लास जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। संडे को भी मैं आपको क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं करने को, उनके आंसर कमेंट में लिख देना। और जैसे ही हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे फिर मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग इसकी रेगुलर जो है वो 3-4 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले दिन।